हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक। लाइफ लेसन सीरीज़ में हम आज एक और वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टॉपिक रहेगा फियर ऑफ एनीथिंग, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ फेलियर्स, फियर ऑफ एनीथिंग। जो चीज़ें मैं यहाँ शेयर करता हूँ वो मैं अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जो भी प्रीवियस वीडियो में हम बातें कर चुके हैं या जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो सब मैं अपनी लाइफ में ना एक बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सो मेन मोटिव यही रहता है कि जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ उसको मैं और मैंने उस चीज़ को उस वक्त कैसे हैंडल किया था और कैसे मैं उन चीज़ों से बाहर निकला था, कैसे एक नेगेटिव चीज़ को छोड़कर मैं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा। ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में और पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मेन मोटिव यही रहता है कि जो भी ये वीडियो देखे वो कुछ ना कुछ सीखे इन चीज़ों से, कुछ ना कुछ मोटिवेशन ले, कुछ ना कुछ चीज़ों को अप्लाई करे अपनी लाइफ में। तो बस यही है रीज़न। तुम फियर ऑफ एनीथिंग, कैसे हम एक डर को अपने अंदर से ख़त्म करें या कैसे हम उस चीज़ को करें। कई बार आपने लाइफ में देखा होगा कि जब आप कुछ चीज़ें सोचते हो, मान लो आपने कुछ काम करने की सोची या कुछ ऐसी चीज़ करने की सोची जिससे आपने दिमाग में सोचा कि यार ये चीज़ कर कर सकते हैं जिससे मेरी लाइफ आगे अच्छे से चले। बट ऑन द सेकेंड डे जब आप उस चीज़ के बारे में दोबारा से सोचते हो तो आपको फील होता है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, जो कि अच्छी बात है, आनी चाहिए आपको। एक किसी भी पर्टिकुलर आप कोई डिसीजन लेने से पहले आपको ना लाइफ में कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो, किसी चीज़ को करना हो, कोई काम हो, कोई जॉब हो, हर एक चीज़, कहीं जाना हो, कुछ भी हो, आपको अगर आपको ठीक ठीक तरीके से लाइफ चलानी है तो आपको ना गुड बैड वर्स्ट इन तीनों सिनारियों के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या इसके गुड इफ़ेक्ट है, क्या इसका बैड इफ़ेक्ट है, क्या इसका वर्स्ट हो सकता है। तो आपको हर एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। बट हम क्या करते हैं और हमारा माइंड क्या करता है, एक ह्यूमन माइंड ये करता है कि आपको ना नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा लेके जाता है। आप कभी भी अपने आप को देखोगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें सोचने की कोशिश करते हो, बट आप पॉजिटिव चीज़ें सोच नहीं पाते हो। आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों में लगे रहते हो। आपका दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ पहले जाता है। ये हर एक के साथ होता है, नॉर्मली हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है। कोई इससे बच नहीं पाया है कि आप थॉट्स आपके क्या हैं। आप हमेशा सबसे पहले आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आएगा, उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए आपको एक पॉजिटिव थॉट ज़बरदस्ती उसके ऊपर लाना पड़ेगा। तो वही है, आप अगर इतना नेगेटिव सोच लेते हो तो आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि यार ये चीज़ अगर मैं सोच रहा हूँ और ये चीज़ मैं कर दी तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे। मान लो आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचा और आपने आइडिया लगाया है कि यार मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ या ये काम मैं कर सकता हूँ। तो आपको आपने सारा प्लान आपने अपना लिख लिया है, एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है कि मैं स्टेप वाइज ऐसे ऐसे बढ़ूंगा आगे या बढ़ूंगी और इस चीज़ को मैं ऐसे करूँगी या करूँगा। आपने सोच लिया है एंड देन ऑन द सेकेंड डे आप उस चीज़ पर अगर दोबारा सोचने जाओ तो आप क्या करोगे कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स इतने ज़्यादा निकाल लोगे और आप ये सोचोगे यार ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैंने ये चीज़ की तो इसमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं कि मैं तो हार थक के इसको मना ही करने वाला हूँ, ऐसे ही होगा। तो आप उस काम को करोगे ही नहीं। क्या पता हुआ काम आपके लिए बना हो और आप आपका दिमाग उस चीज़ को ले भी रहा हो, बट आप ये बोल रहे हो कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा। ये होता है कि यार आपको डर इतना हो गया है अंदर से कि आप वो चीज़ करने से इतना डरने लगे हो कि आप अपनी मनपसंद चीज़ करने से भी डर जाते हो। आपको पता है कि ये चीज़ करनी आपके लिए ज़रूरी है, फिर भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। और आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी होती है, आपको ये भी पता है, फिर भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? इसका बड़ा ही सिंपल सा है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल लॉजिक है। भाई अगर आपको कोई चीज़ करनी है, आपने सोच लिया है, क्योंकि जब आप इंसान सोच लेता है ना कुछ चीज़ें तो 50% यहाँ चीज़ हो जाती है दिमाग में। आपको क्या करना है, बस 50% आपको प्रैक्टिकल वो चीज़ें अपने लाइफ में करनी है। आपको उस चीज़ पे काम करना है जो आपने सोचा है। और जब तक आप उस चीज़ को करोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि वो चीज़ होनी है या नहीं होनी है। जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली आप उतारोगे नहीं, उस पेज को जहाँ आपने लिखा है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारोगे नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि आप फेल हो गए या पास हो गए। कम से कम उस चीज़ को उतारो, उठो। मैं बोलता हूँ कि लाइफ में आपको हर जगह ना आपको फेल होना ही चाहिए एक बार। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका काम हो,
चाहे कुछ भी हो, आपको लाइफ में फेल होना ही चाहिए। लोग बोलते होंगे फेलियर्स आर द वर्स्ट, फेलियर्स वो होते हैं, ऐसे होते हैं, फेलियर इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। गलत है, सब गलत है। मैं मानता हूँ कि फेलियर्स आर द बेस्ट थिंग। जब आप फेल होते हो ना लाइफ में, तब आपको पता होता है कि अब आपको क्या नहीं करना है। आपकी लाइफ एक स्मूथ ट्रैक पे चलती रहती है। आपको पता है कि अरे यार बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। जब सब अच्छा चलने लग जाए ना जीवन में, तो समझ लेना कि कुछ बड़ा ही वर्स्ट आने वाला है आपके पास। और जब चीज़ें आपके साथ थोड़ी बिगड़नी स्टार्ट हो जाए ना, तब आप समझ लेना कि लाइफ में अब कुछ सीखने का वक्त आ गया है। और सीख के इस चीज़ को निकल के, इस चीज़ से निकल के आप एक बहुत ही काबिल इंसान बनने वाले हो, अगर आप उस सिचुएशन में टूटे नहीं तो यही है। जब लाइफ बड़ी स्मूथ चलती है तो सबको ये लगता है कि अरे वाह क्या लाइफ चल रही है। बट मेरे हिसाब से सबसे जब इतना स्मूथ कुछ चलने लग जाए ना, तो वो स्मूथ होता नहीं है यार। वो आपको ऐसा फील करवाता है कि वो स्मूथ है, बट वो एक जहर के रूप में काम करता है, क्योंकि आप उस फेज में कुछ सीखते ही नहीं हो। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको क्या करना है लाइफ में। जब सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता है। आप एक पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो करते हो और उस पैटर्न पे आप चलते रहते हो। और जब तक आपका सामना फेलियर से नहीं होता है, तब तक आप अपनी लाइफ में क्या सीखोगे। फेलियर्स आपको वो चीज़ सिखा के जाते हैं जो लाइफ में कोई नहीं सिखा के जाता। अपनी लाइफ में फेल होना ये नहीं है कि आप जानबूझ के फेल हो जाओ, आप मेहनत ही ना करो और वो चीज़ें। जब तक आप अपनी लाइफ में फेल नहीं होगे ना भाई, तब तक आप उन चीज़ों को ना अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ज़िंदगी हमेशा अगर कुछ सिखाने के लिए आती है ना, तो फेलियर के रूप में ही आती है भाई। तो उनको ज़्यादा दिल पे मत लो। उस टाइम पे सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आपको ना चीज़ें करते रहना ज़रूरी है। क्या आप कर सकते हो, क्या आप और पॉजिटिव चीज़ें ला सकते हो, क्या आप उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, उस थॉट को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हो। जैसे आपने कोई बिजनेस आइडिया सोचा है भाई, उसको उतारो। उतारो, आप फेल होगे कोई बात नहीं, आप उसको करने की कोशिश करो। बैठ के सिर्फ बातें मत करो कि अरे यार मैं इस चीज़ को ऐसे करूँगा तो वो चीज़ अगर ऐसी हो जाएगी, तो वो चीज़ वैसी हो जाएगी, तो मतलब मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ की सेविंग्स ख़त्म हो जाएंगी, तो क्या, तो क्या। आप इसके ऊपर ये भी तो सोच सकते हो ना। ठीक है, आपने ये चीज़ सोच ली कि ऐसी चीज़ होगी, नेगेटिव सोच, हाँ ठीक है, आप एक पहलू सोच लिया आपने नेगेटिव कि ये चीज़ हो गई है। अब आप उसके ऊपर पॉजिटिव सोचो कि अगर ये चीज़ हो गई तो क्या करोगे आप। अपनी लाइफ में एक जनरेशन चेंज कर सकते हो आप। अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया, उखाड़ दिया अगर आपने कुछ अपने जीवन में, तो आप एक पूरी एक जनरेशन चेंज कर सकते हो आप। तो चीज़ों को करने से पहले जो डर होता है ना, उसको भगाने के लिए सबसे पहले ना तुरंत डिसीजन लो यार। मतलब सोचो मत। अगर आप एक काम को छोड़ दोगे, 2 दिन बाद उसकी नेगेटिव चीज़ें ही आपको दिखेंगी। फटाफट उस चीज़ को बोलो कि दिमाग में हाँ करना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना बात घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। अरे भाई ये करना है, ये करना है, करना है, ये होगा, मुझसे होगा, मैं ही करूँगा, मैं ही उठाऊँगा अपने परिवार को, मैं ही चीज़ें करूँगा, मैं ही हूँ, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। हर चीज़, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसको बोलो अरे हट, मैं करूँगा, मैं ही करूँगा। उठो। यू नो ग्राउंड में जब तक दौड़ोगे नहीं, पता कैसे लगेगा कि फर्स्ट कौन आया है। कोई बात नहीं, पीछे भी रह गए, कोई बात नहीं। मैटर ही नहीं करता, मैटर ही नहीं करता भाई। हार जीत तो मैटर ही नहीं करती है। मैटर करता है कि तुमने कोशिश कितनी की है। कोशिश करने के बाद हारने का भी मज़ा है, क्योंकि हमें ये पता है कि आज मैं हार गया हूँ, लेकिन अगले दिन मैं इसी जगह पे उस इंसान को हराऊंगा। और ये लड़ाई सिर्फ अब ये किसी और से नहीं होती, ये लड़ाई अपने से होती है, खुद से होती है। जब आप खुद के ऊपर जीतना शुरू कर दोगे ना, तो औरों से अपने आप जीतना स्टार्ट कर दोगे। खुद से जीतना मतलब अपने नेगेटिव थॉट्स से जीतना जब आप शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप हर किसी इंसान से जीतना शुरू कर दोगे। ये पक्का ये है भाई। तो चीज़ों के ज़्यादा डर मत डालो। ऐसे ही हर रिलेशनशिप में हर एक यू नो आजकल लोग सोचते हैं ज़्यादा। मत सोचो, कुछ फ़ायदा नहीं है। चलने दो जैसा चल रहा है।
चीज़ों को एंजॉय करो, फील करो। वैसे ही अपने डर को निकालने की कोशिश करो। जब तक ग्राउंड में दौड़ोगे नहीं, पता नहीं लगेगा कि क्या करना है, कैसे भागना है। अगला इंसान आपसे कितना तेज़ भाग रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप दूर से बैठ के सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हो कि ओके ये इंसान इतना तेज़ भाग रहा है, क्या मैं इसको बीट कर पाऊँगा। पहले आप खुद को तो बीट करो भाई, पहले खुद को तो करो, खुद से लड़ो। दूसरों से लड़ना बाद में, पहले खुद से लड़ो। जो डर है उसको निकाल के पहले ग्राउंड पे उतरो, देखो रियलिटी, देखो क्या है। उसके बाद चीज़ें करने की कोशिश करो। कम से कम कोशिश करोगे तो सीखोगे कुछ। और जो वो एक सीख होगी ना, वो आपके साथ पूरी लाइफ चलेगी। आप आगे आने वाले अपने बच्चों को बता सकते हो, किसी दोस्त को बता सकते हो कि क्या आप गलती करके इस चीज़ में पीछे रह गए थे। किसी और को उठा सकते हो। कभी कभार होता है कि आप लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं कुछ टाइम तक, और फिर आप उस चीज़ को भूल जाते हो, बट आपने उस चीज़ को सीखा, फेलियर से कुछ सीखा, वो फिर अपने आप लाइफ में आगे बताते हो उस चीज़ को, अपनी नॉलेज शेयर करते हो किसी से। तो ये चीज़ है। तो इसलिए फेलियर्स आर द बेस्ट। मेरे हिसाब से फेलियर्स आर द बेस्ट। आप उन चीज़ों से सीखते हो, लाइफ में अप्लाई करते हो, ताकि इन फ्यूचर आप वो चीज़ ना करो और आप उस चीज़ से वो चीज़ हटा के आप फिर सक्सेसफुल इंसान बनो। ये है लाइफ में। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। अगर किसी को थाली में रख के सब कुछ परोस दिया जाएगा तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसको लाइफ में करना क्या है। जब तक उसको पता नहीं लगेगा कि भाई इस थाली में खाना आया कहाँ से है, रोटी बेली कैसे गई है, सब्जी बनाई कैसे गई है, तब तक उसको पता ही नहीं लगेगा। तो चीज़ें पहले करो। हर चीज़ के ऊपर सोचना ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट चीज़ों को पहले करो, तब लगाओ कि हाँ यार ये काम मेरे लिए है या नहीं है। देखो तो कम से कम करके ट्राई तो करो, कम से कम मन की शांति के लिए तो करो। आपका दिल खुश हो जाएगा, अरे वाह यार मैंने कर तो लिया। कम से कम 2 साल बाद अपने आप को ये तो बोल पाओगे ट्राई तो मारा था भाई, एक ट्राई तो मारा था। कम से कम ये चीज़ तो नहीं हुई कि ट्राई नहीं मारा, करके नहीं देखा। इस चीज़ से खुश हो जाओगे। और ये खुशी सबसे बेस्ट है कि आपको ये लगा कि यार ट्राई तो किया था, क्यों ना इसमें फिर ऐसा होता है कि क्यों ना यार फिर से एक और ट्राई कर ले, क्या पता अब हो जाए। तो ये चीज़ें आती हैं। आप एक बार शुरू करोगे ना तो पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिविटी आपके पास अपने आप आनी स्टार्ट हो जाती है और चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। जब आप यहाँ सोच लेते हो यानी कुछ तो आइडिया आपके दिमाग में है, नहीं चल तो रहा है, भाई। इसको यूज़ और बेटर तरीके से करो और अच्छा करने की कोशिश करो। बस यही बोलूँगा। कुछ नहीं है डर, ये सिर्फ आपका एक सोच है, एक विचार है कि ये हर एक इंसान को होता है। बट चीज़ें करो, बेटर हो जाएंगी चीज़ें। कुछ नहीं है, लाइफ है। लाइफ फेलियर्स आपको सिखाने के लिए आते हैं, और फेलियर्स हमेशा सिखा के चले जाते हैं। कभी भी कुछ चीज़ हमेशा रहती नहीं है यहाँ पे आपके पास। तो जो चीज़ आती है वो जाती भी है। ऐसे ही आपकी सफलता सब। अच्छा काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो और पॉजिटिव रहो। माइंडसेट अपना हमेशा एक पॉजिटिव रखो कि आप चीज़ें कर सकते हो, सिर्फ आप कर सकते हो। आप बेस्ट हो। अपना वर्जन, आप अपना खुद का बेस्ट बनाओ, इतना बेस्ट कि आपको सामने वाला देख के ही बोले कि अरे यार कुछ तो बात है। इतना बेस्ट बनाओ। एक चीज़ को इतनी पकड़ लो कि हाँ ठीक है, आप इस चीज़ के मास्टर हो गए, चाहे वो कोई भी हो। तो बस यही है, अपनी लाइफ में खुश रहो और सही रहो यार, और अपना काम करो। जय हिंद, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू गाइस।